शुभांकर जैसे कि जो ये सब हो रहा है ना, शुभांकर मिश्रा जी अपना पैसा लेके तो बैठ जाते हैं। अरे शुभांकर को काहे पकड़ के बैठे हो यार, शुभांकर तो अभी मेन वही तो है जो बिना सोचे समझे। यार वो जो आदमी सामने आएगा वो कहेगा यार उसमें कौन सी मतलब बिना क्या कर दिया उसने, ऐसा नहीं बिना जानकारी के उन्होंने बोल दिया भाई हम भी माफी मांगते हैं। बिना जानकारी के उनको तो आज तक वालों ने पक्का भगाया है। चलो तो हो गया यार, वो कोई भी किसी को अपने संस्थान से भगा देते तो उसमें कोई कोई झूठी वायरल आदमी झूठा कर रहा हो क्या मतलब आधार कार्ड तो इंसान कहीं का मिला है ना आपके नाम का आधार कार्ड, तो मेरा नाम आधार कार्ड वो तो आगे होना वहाँ से। कहाँ से भागे हैं? कानपुर से। कौन भागा है? आप मकान बेचा है। 4 दिन रहे हो, कोचिंग की है 4 दिन, 5वें दिन नहीं गए, 5वें दिन नहीं गए पढ़ने। क्यों झूठ बोला उनसे? हमको 5वें दिन हमको कुछ लेके गए थे क्या? भाई किसी को तुमने कहा पैन ले लीजिए। अच्छा हमसे जाके पूछेगा उन्होंने क्या व्यवस्था की थी? क्या की थी? रहने खाने की व्यवस्था की थी? नहीं। और नहीं की थी। रहने की व्यवस्था भी रहने का अपना रह रहे थे। तुम्हारे पास क्या जगह थी अपनी? हम वहाँ पे रहने बसे थे, वहाँ पे हम रुके थे। उन्होंने क्या दे दिया था? बोल तो रहे, स्वीकार तो कर। हम क्या बोलेंगे? अब ये बोले ना कि हमने आपने व्यवस्था की थी, मान तो रहे। आपने 2 दिन खाना खिलाया, हमने मानना तो। आपने बोला था कि 2 दिन कुछ काम करते हैं तुम्हारा कोचिंग का करवा देंगे, मान तो रहे भाई। अब कैसे मानेंगे? अब क्यों भागे? छोड़ा क्यों कोचिंग? पढ़ रहा क्यों नहीं? हमको गेम खेलना था। पढ़ लेते तो अभी यहाँ होते क्या? अगर हम पढ़ ही लेते तो अभी हम 96 लाख रुपए हार के बैठे होते। तो पढ़ लिख के कितना पैसा कमा लेंगे? अभी सोच रहे 50,000 कमाएंगे ना। एक बार गेम खेलेंगे 2 लाख रुपए जीत जाएंगे। काम करेंगे कि बताइए गेम खेलेंगे? क्या शॉर्टकट कौन क्या करेंगे बताइए? जीत गए गेम, हार गए, अब क्या करेंगे? तो अभी यही करोगे ना? अब क्या करेंगे? कुछ मेहनत करेंगे। अभी वही साइकोलॉजी है क्या सर? अब नहीं है तो इंसान ये धोखा खा गया तो क्या करेगा? हैं? नहीं हम कुछ भी। अच्छा प्रेमिका को तुमने धोखा क्यों दिया? उसको कौन मना किया था तो तुमने खेला क्यों उसको जलाने के? मतलब ये तुम्हारी कौन सी साइकोलॉजी की वो मना करेगी तो तुम खेलोगे? अरे ना वो ठीक है, वो ठीक है अपनी जगह पे। वो ठीक है, वो अभी भी साथ है तुम्हारे? वो अपनी जगह पे ठीक है, उसको छोड़िए। वो तो ठीक है, तुम नहीं ठीक हो ना? अरे वो सब ठीक है, वो उससे सब ठीक है। वो अब थोड़ी रहेगी वो ऐसे लोगों के साथ। अरे सब ठीक है, मना लोगे हैं? फिर गाना गा दोगे? फिर मकाई वाला गाना गा देगा? ये पंजाबी सुना देगा? हाँ पंजाबी सुना देगा। और असलियत क्या है कि ये छुपके बताते हैं मेरे को कि नहीं अभी भी हमसे वो प्यार करती है। ये बताते हैं अभी भी चल रहा है मामला? नहीं अभी नहीं कुछ नहीं होता है। बात कुछ नहीं होता है। बात होती है? नहीं होती है। रिश्ते टूट गए? नहीं उससे अभी नहीं होती है बात। हम ही फोन नहीं कर रहे। अच्छा ऑन कैमरा नहीं बात करेंगे। ये बहुत तेज आदमी करेंगे तो कहीं से कहीं चली जाएगी ये बात। ये बात नहीं करते। बात गई बस कहते नहीं बात निकलेगी तो वो दूर तक जाएगी। बेटा दूर तक नहीं गई अभी तुम्हारी बात। अभी सोचे तुम यहीं घर पे बैठे हो। लेकिन बात होती है इसके पास? नहीं वो सब बात इनके कौन से डॉक्यूमेंट आपके पास है? इसके डॉक्यूमेंट आधार कार्ड है। मम्मी से बात हुई थी मेरी। मम्मी ने 2 मिनट के अंदर आधार कार्ड ढूंढा। कहती बेटा मैं ढूंढती हूँ भाई साहब, ढूंढ के फिर मैं बताती हूँ। 2 मिनट लगाए, उसने कानपुर का दे दिया। मम्मी ने बताया कानपुर का तो आ गया। कानपुर का ऐसे ये बताता है कि कुछ डॉक्यूमेंट मेरे पास ऐसे हैं जो गुड़गांव में नौकरी के लिए गया, जॉब के लिए गया, और वो गुड़गांव में किसी व्यक्ति ने जमा कर लिए और वो व्यक्ति 2000 रुपये भी लेता है, डॉक्यूमेंट भी जमा करता है जी। और वो फिर क्या करता है कि नौकरी नहीं देता, जॉब नहीं देता। कोई जॉब के लिए जाता है तो वो पैसे खा लेता है और वो फिर आगे से फ्रॉड करता है, बदमाशी दिखाता है, दादागिरी करता है। इससे भी बड़ा फ्रॉड है। हाँ जी इससे बड़ा फ्रॉड। हमने फिर एक क्या किया, इसकी मम्मी को कंफर्म करने के लिए मेरे को पत्रकार साहब ने बात करी। उन्होंने कहा कि थोड़ा पता करो। फिर मैंने बात की तो इनकी मम्मी ने कहा कि मैं देखती हूँ शायद आधार कार्ड हो। तो उन्होंने ये कानपुर वाला आधार कार्ड मेरे को वो सेंड कर दिया। मेरे पास सबसे पहले सेंड हुआ और मैंने जो मेरे को मांग रहे थे भी ये कंफर्म है या नहीं, मैंने उनको ये दिया भी। और उस आधार कार्ड में कानपुर का एड्रेस था। फिर मैंने इनसे पूछा, मम्मी से कहा मैंने कहा ये आधार कार्ड तो कानपुर का है और आप तो यहाँ रहते हो। कहती देखो भाई साहब पहले हम कानपुर में रहते थे, ये 5वीं 6ठी 7वीं 6ठी 5वीं 6ठी क्लास में यहाँ हम लेके आए इसको साथ में। और हम वहाँ मतलब मैं वहाँ भी ट्यूशन पढ़ाती थी, कुछ करती थी बच्चों के लिए। हैं जी, बच्चों को बड़ा किया, पाला, मेहनत करी। हम दोनों मियाँ बीवी
वहाँ पढ़ाते थे बच्चों को। पिताजी तो अभी भी हैं? पापा नहीं अभी नहीं है, एक्सपायर हो गया। तो लोग कह रहे कि हैं पिता। मैं बता रहा हूँ आपको, जैसे मम्मी ने पूरी डिटेल मेरे को बताई, और मम्मी ने ये डिटेल वीडियो कॉल पे इन पे रो के बताई, हमें झूठ नहीं बोलेंगे, जो सच्चाई है। अच्छा ठीक ठीक। फिर मम्मी ने मेरे को कहा कि ये वहाँ हम रहते थे। देखो मैं भी पूछने लग गया उनसे, क्योंकि मेरे पास ये रह रहा था, मेरे को भी मालूम था यार कहीं और ही ना कोई नवा पंगा ना खड़ा हो जाए, ये ना हो जाए वो ना हो जाए। तो मैंने ये कहा कि मैंने कहा ये बताइए कि वो जो वहाँ पे कानपुर में कैसे, आप कानपुर से ऐसे यहाँ कैसे आए? कहते हम दोनों मियाँ बीवी वहाँ ट्यूशन पढ़ाते थे, मैं यहाँ आ गई थी, यहाँ मैं रात दिन साथ में ट्यूशन पढ़ाती थी, वहाँ भी कानपुर में भी साथ में मैं पढ़ती भी थी, मेहनत करती थी। तो उन्होंने जैसे बीएड किया या जो भी टीचर ट्रेनिंग जो भी किया उन्होंने, और एग्ज़ाम दिए, और वो मेहनत कर करके बच्चों को पढ़ा के और मेहनत कर करके वो पास हो गई। और वो जो पास हो गई तो उन्होंने क्या किया कि मेरी ना कहती नौकरी लगी मिडिल स्कूल में। आज मैं सरकारी गवर्नमेंट नौकरी लगी मेरी मिडिल स्कूल में, और मिडिल स्कूल में मैं वहाँ मिडिल स्कूल में मैं पढ़ाने लग गई। आज मैं 37-40 हज़ार रुपये सैलरी ले रही हूँ, मेरी सास मेरे साथ है। और मैं क्या, उनको क्या हुआ सर को, इसके पापा को, कहती इसके पापा ने इसको 88 हज़ार रुपये फीस भी दी थी बीटेक में एडमिशन के लिए। बीटेक का एंट्रेंस ये क्लियर कर गया था, क्लियर करने के बाद कहती फीस दी, ये फीस भी इसने जुए में लगा दी, उसी में लगा दी जो ऑनलाइन गेम खेलता है ये है वो। इसके पापा बार बार मना करते थे, मैंने उनके पापा की फ़ोटो भी देखी है 3-4 दफ़े। देखो आदमी, देखो फेस रीडिंग से पता लग जाता है कि आदमी कैसा है। बहुत शरीफ व्यक्ति लग रहे थे, बहुत ज़बरदस्त मेहनत करके आगे बढ़े थे, मेहनत करके। वो सरकारी एग्जाम क्रैक किया। मम्मी कह रही है कि वो जब यहाँ आए मेरे साथ, फिर वो और हम मिलके फिर यहाँ ट्यूशन पढ़ाने लग गए। जैसे मैं जॉब से आती थी मेरे साथ ट्यूशन पढ़ाते थे। इनका ब्रदर है, वो भी कानपुर में है, वो किसी जॉब कर रहा है, वो अपने बच्चे पाल रहा है अच्छी। उस ब्रदर का भी आज 4 दिन पहले फ़ोन आया, मैं जिम पे एक्सरसाइज कर रहा था, इसको भी कुछ करा रहा था, मैं क्या एक्सरसाइज कर ले। इनसे बात हो रही थी मेरे फ़ोन से ब्रदर की, अरे हेलो, मेरी भी फिर बात हुई। उन्होंने ये कहा यार इसको संभालना, हम इससे बात नहीं कर रहे थे, इसको दूर रख रहे थे, लेकिन प्लीज़ मेरे को अच्छा लग रहा है कि आपने इसको ठीक से रखा हुआ है, ठीक से इसको हेल्प कर रहे हो। इसको कहना कोई जॉब करे, कुछ काम करे, हेलो, अपनी ज़िंदगी बनाए, अपनी लाइफ बनाए। लेकिन मेरी अच्छे से उन लोगों से बात हुई, वो मेरे को ऐसे लग रहा था बातों से, बहुत अच्छे घर से अच्छे संस्कारों से बिलोंग करते हैं। यही निकम्मा निकल गया। हमें नहीं बुद्धि तो भगवान ने प्रखर दिया भाई, लेकिन गलत जगह लगा दी। हाँ अभी भी लगा रहे हो। आप कहाँ लगाएंगे? नहीं, आंखों में शैतानी है आपकी, आँखों में शराफत नहीं झलक रही है। आँखों में क्या देखें? आंखों में तुम्हारी क्या है? कुछ ना, मासूमियत तो नहीं है। हरामी बने। अरे भाई देखो, माँ ने मेहनत करके तुम्हारे ने सरकारी एग्जाम क्रैक किया। तो बोलते तो हैं कि हम जिस रास्ते पे गए हैं, आप समझ ले रहे हैं कि भाई 96 लाख कहाँ से है। कभी मेरे घर जाकर देख लेना कि भाई मेरे सारे रिलेशन हैं, मेरे दोस्त लोग अच्छे हैं, अच्छे घर से हैं, सब लोग अच्छे घर से हैं, सब लोग महीने घर से। तो तुम भी अच्छे हो, तो हम गलत रास्ते पे आ गए ना। हम तो वही बोलते, मेरे जैसे बहुत सारे सरकारी नौकरी वाले बच्चे खुद सरकारी नौकरी वाले गेम खेलते हैं। पुलिस वाला हार गया था, 500-500 रुपये मांग रहा है ना, हम किसी से मांग तो नहीं रहे ना। पुलिस वाला जो है वो जो, हाँ, अभी जो न्यूज़ देख रहे होंगे, वो तुम नहीं ठगा था क्या? ना, हम ना ठगे, वो भी तुम्हारे शिकार था क्या? ना, वो अपना शिकार था खुद का। उन्होंने अपना जल खुद बोला था, हमने ना बोला। तो ये चीजें हुई धीरे धीरे कैसे? गेम की शुरुआत कहाँ से हुई? शुरुआत कितनी बार बताया, गेम खेल। पहला तुम कहाँ थे, कौन सी क्लास में थे? क्या देवघर में थे। देवघर में तब गेम खेलना शुरू किए थे। उसके बाद धीरे धीरे आगे बढ़े थे। किसने कहा था तुमसे गेम खेल? अपने आप देखे थे लोग खेल रहा है, मजा लगता था खेलने में। पैसा कमाते हैं, कौन बीटेक करेगा? कौन बीटेक करके 8 लाख दे के 5 लाख का पैकेज लेगा, तो 49 रुपये में करोड़पति बना रहा है। 50 रुपये में? 49 रुपये में, 1 रुपये ज़्यादा बता दिया। 49 में आखिरी में भगवान मनाते थे, वही वापस आ जाए, आखिरी में यही रहता था। तो कौन सी क्लास में थे उस समय? उस समय 11th में थे। 11th में? कौन से सन की बात है? 2018। ये नहीं, लगभग 6 साल पहले की बात है।
हाँ 6 साल पहले की बात है। 6 साल में तुमने कांड बहुत कर दिए। बहुत कांड है इसमें, कांड तो बहुत है। ये पूरा देश सरप्राइज है कि इस लड़के ने देखने में छोटन है लेकिन काम देखने में छोट लगे, घाव खतरे गंभीर। गाँव गंभीर किए तुम। पढ़े लिखे वाले। हाँ। मजा आ रहा है सुन के बात। क्या सुन के आएगा मजा, क्या अब यही देखिए लोग ना खेले यही सोचते हैं गेम तो बंद नहीं होगा, इसमें तो बड़े बड़े लोगों का हाथ है, फिर नाम बोलेंगे तो बोलेंगे तुम तो उसके पीछे पड़े हो। नहीं भाई, जो तुमने गलत किया है वो अगर कह रहा कि तुमने गलत किया तो गलत बुरी नहीं है। तो ये भाई हिमांशु भाई, आधार कार्ड अपडेट नहीं होता है तो जाके अपने सरकार से पूछिए ना कि हम आधार कार्ड 3 बार अप्लाई किए हैं, वो रिजेक्ट कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे? हम अपने मन से बाद में पीछे लिख रहे हैं बिहार। तुम रहे थे ना कानपुर, गए थे ना रहे थे 4 साल पहले। तुमने लोगों से कहा था कि मैं कानपुर का ही रहने वाला हूँ, यहाँ का रहता हूँ, मेरे पास पैसे नहीं, मैं यहाँ पर के हैं, बिहार के हैं, हम तो बोले थे कानपुर के नहीं हो। कानपुर के नहीं नहीं था तुम्हारा घर? घर था, घर बिक चुका है। अब बताइए, हम 4 साल पहले दिल्ली में रहते हैं, मेरा मकान बिक जाएगा तो हम सबको बताएंगे दिल्ली रहते हैं। अक्षय त्रिवेदी। अक्षय त्रिपाठी त्रिवेदी। अक्षय त्रिवेदी। अक्षय त्रिवेदी नाम था उसका। अक्षय त्रिवेदी, इससे झूठ नहीं बोला आपने? अरे बोल तो रहे भाई, अब वो भी हम तो बोल रहे हैं भाई, आपने सब कुछ किया मेरे लिए, जान छोड़ के सब कुछ दे दिया था। तो फिर क्यों भागना से? भैया हमको 4 दिन या 5वें दिन नहीं लगा हमको ठीक, हमको नहीं मन लगा, हम चले गए। बड़ी प्लानिंग थी दिमाग में? बड़ी प्लानिंग थी, उससे बड़ा ग्राहक मिल गया, वो शायद मिल गया था। हमको मजाक की बात है, वो सब बातें सीरियस थोड़ी है। उनसे कितने रुपए ठगे थे? 100 रुपया। सिर्फ 100 रुपए? 100 रुपये ले लिए थे, 3 दिन खाना खा लिए थे। खाने से अलग थे ना 100 रुपए? हाँ तो 100 रुपए नगद थे? 100 रुपये नगद। हाँ 100 रुपये नगद थे। हाँ ज्यादा थे कि याद कर लो? ना याद है। 500 का नोट तो नहीं था? ना भैया, इतना। हाँ 2-3 दिन आपके खाने की व्यवस्था की, रहने की व्यवस्था, रहने का। कितना शरीफ आदमी था। हम तो बोल रहे भैया, बहुत अच्छे आदमी थे, अंकित सर पढ़ाए थे, बहुत अच्छे आदमी थे, हम ही गलत नहीं। अब ये दे, अब मेरा मुद्दा हटा के ये दुख है ना कि अगर जैसे लोग इतना मेरे घर गया देखने के लिए, एक रैली निकाल देता ना कि भैया ऑनलाइन गेम गलत है, शायद 1000 बच्चे सुधर जाते। क्या सबको पता है गलत है, सबको पता है बीड़ी पीना गलत है, सिगरेट पीना, दारू पीना गलत है, लेकिन पीते हो तो क्या करेंगे? लेकिन सभी लोग थोड़ी पीते हैं, सभी लोग थोड़ी पीते हैं, जो पीते हैं। लेकिन जो पीते हैं जो उसको रोकना चाहिए ना रोकें तो क्या, जो भी हो उसमें ले हम क्या ही बोलेंगे। अब लोग कैसे विश्वास करें? छान मेला कौन देगा? देंगे ना, कहाँ है सबूत? कहाँ है? वादा करते हो, दिखाते नहीं हो। हमको एक काम कीजिएगा, हमको इंस्टाग्राम में मैसेज कर दे, सबको एक बार भेज देंगे स्क्रीनशॉट। दिखाओ, यहीं दिखाओ। हम फोन ही नहीं लाए हैं, तुम कहाँ से दिखा देंगे? फर्जी लग रहा है सारा। अपनी आईडी सुनो, एक बार आपने आईडी बता देते हैं, हिमांशु मिश्रा 1813 है, इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना, आपको सबको स्क्रीनशॉट भेज देंगे अकाउंट का। अभी दे देते हैं, ले हम फोन करके मंगा देते हैं, स्टेटमेंट मंगा ही देते हैं। रुकिए, स्टेटमेंट मंगा ही देते हैं अकाउंट की, मंगा लीजिए। हाँ 50 लाख मंगा ही देते हैं। तो ये मंगा देते हैं। हमने तो इसको ये समझा है कि ये देखो, चाहे कुछ भी है, कैसे भी है, हेलो मिश्रा है, जात का ब्राह्मण है, हेलो मिश्रा ब्राह्मण होते हैं, ये जात का ब्राह्मण है। हमारे घर में कल तक जितने भी श्राद्ध हुए, हमारे घर में कल तक जितने भी श्राद्ध हुए, हमने इसको अपने खाने से पहले हमने इसको ब्राह्मण समझा, ब्रह्म भोग लगवाया इसका। पूछ लो इससे, पूछो कि ब्रह्म भोग लगवाया, भोग लगातार खा रहे हो? ब्रह्म भोग हम रोज खा रहे हैं, लेकिन अगर कर्मकांडी ब्राह्मण का अगर आप चरित्र निभा रहे हो तो आपको फॉलो करना पड़ेगा। हमने तो ब्राह्मण समझा इसको। हेलो देखो, पंडित है, ब्राह्मण हेलो, ब्राह्मण ने भगवान को पूजाया है, क्या समझे? क्योंकि इनकी मम्मी की बातों से ऐसे लग रहा था कि वो बहुत शरीफ लोग हैं। क्या चाहिए? फोन दीजिए, ये बात सुनना चाहता थे। अरे हम भी शरीफ थे भैया, थे। हम तो नहीं ना, अब हैं शरीफ। ये बोलता कि हम शरीफ थे, ये नहीं कहता कि मैं हूँ। ये देखो, बोलता तो बहुत सारी चीजें सच है कि हम शरीफ थे बस, लेकिन अब आपकी बात तो फिर बात अलग है ना, जैसे भी है सबके सामने जो भी है। देखिए जरा, अब ये स्टेटमेंट